Today's topic is about variation of g with altitude. देखिए वेरिएशन ऑफ जी यानी जी की वैल्यू को चेंज होना। वेरिएशन का मतलब है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है बुलंदी के साथ। देखिए जो हमने कैपिटल जी पढ़ा था उसे का तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जबकि जो हमारे पास स्मॉल जी होता है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी, बच्चे इसकी वैल्यू जो होती है हमारी फ्रॉम सरफेस टू सरफेस जो है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कुछ और होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना करीब होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। और जैसे जैसे हम यानी कि जो अर्थ से सेंटर ऑफ अर्थ से जो है वो दूर जाते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा, उससे फार अवे जाते जाएंगे तो हमारे पास जो उसकी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसा कि आप ऑब्जर्व करते हो कि बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, तो जैसे आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी कम होती है, एक्सेलरेशन कम होता है। जैसे जैसे वो नीचे आती है तो नीचे आते वक्त उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला, ये हमने फाइंड आउट किया था, एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आर स्क्वायर और जी को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो जी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह रिलेशनशिप बन जाएगा। अब देखें, लेट्स सपोज कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉम सेंटर ऑफ मास जो हाइट एच पे है। तो अब देखें चूंकि ये हाइट एच पे है तो जब हम अब बात करेंगे जी की वैल्यू की तो तब हम इसमें फैक्टर आर में एच को प्लस ऐड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस एच के, क्योंकि अब हाइट का फैक्टर भी इसमें शामिल हो गया। तो जब हाइट का फैक्टर इसमें शामिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें जहाँ पे आर स्क्वायर था वहां पे आर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह बन जाएगा, यानी कि जी एच जो हमारे पास आ जाएगा किसकी इक्वल आ जाएगा, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद द एल्टीट्यूड। अब नेक्स्ट टॉपिक इज 5.4 है हमारे पास, जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है हमारे पास, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सैटेलाइट्स वो होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स किसी प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहे होते हैं उनको हम सैटेलाइट्स कहते होते हैं। लाइक दैट अगर हम बात करें नेचर, कुछ सैटेलाइट्स नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, जो हमारे पास अर्थ है इसके अराउंड जो है वो डिफरेंट सैटेलाइट्स मूव करती हैं, जिनमें से एक मून भी है। तो मून देखें, ये हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग जो प्लेनेट होता है जो कि अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बेसिकली जो मून है ये हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड होते हैं, जो कि इंसान खुद बनाते हैं। उनको, उनका पर्पस क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, वहाँ से मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती हैं उनको सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं थ्रू द सिग्नल्स। देखिए लाइक दैट इफ वी टॉक अबाउट दिस फिगर, ये देखें अर्थ है हमारे पास और अर्थ का ये रेडियस आर है और इसके अराउंड देखें ये देखिए इसके अराउंड ये जो ये क्या है हमारे पास, सैटेलाइट्स हैं। ये देखें ये सैटेलाइट्स इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सैटेलाइट्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर अबाउट द इंफॉर्मेशन विच वी रिसीव एंड विच वी सेंड। जो हम रिसीव करते हैं और जो सेंड करते हैं उनके पर्पस के लिए हम जो सैटेलाइट्स यूज करते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इनकी कुछ जो वर्किंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। हम इनको यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाते हैं स्पेस पे। उसके अलावा इसमें सैटेलाइट्स के थ्रू हम पैसेंजर्स को हम वहाँ पे पहुँचाते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्पेस में।
इसके अलावा ये यूज़ किए जाते हैं यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेज, इनको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सिग्नल्स के थ्रू हम जैसे हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं फ़ोन्स वगैरह पे, या जैसे अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो सिग्नल्स के थ्रू जो है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डिश होती है, एंटीनाज होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम चैनल्स वगैरह को डिफरेंट को चला रहे होते हैं, तो वो कैसे चला रहे होते हैं, उनको भी सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं। डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम देम, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, उनको सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और गेन कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें चैनल्स पे डिफरेंट जो है वो चीज़ें हम वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक का एक जो इसका सब डेफिनेशन इसमें आती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं बच्चों, देखें लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ एक तो जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, रोटेट करती है, ये इसका एक्सिस है, रेड कलर की जो मैंने लाइन शो की हुई है, इसके अराउंड ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि ये एक रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस की। कितनी देर में, यानी एक एक्सिस कंप्लीट करता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, यानी कि अपना एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो बच्चों वो वाले सैटेलाइट्स जो कि डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं ना अर्थ के अराउंड, तो वो वाले सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के अराउंड 24 आवर्स में अपना एक सर्कल जो अपना एक कंप्लीट करेंगे, तो जब चूंकि उनका भी 24 आवर्स होगा तो अर्थ भी 24 आवर्स ले रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो ऑर्बिट्स होंगे इनको हम कहते हैं स्टेशनरी, कि ये अर्थ के लिहाज से क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे, मतलब साकन होंगे, उनका भी 24 आवर्स है जो सर्कुलर जो उनकी एक रोटेशन है, और इसके अलावा जो हमारे पास अर्थ के राउंड सैटेलाइट्स है उनकी भी 24 आवर्स है टाइम, तो दोनों का सेम है, इसलिए ये इसके लिहाज से अर्थ के लिहाज से क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे, मतलब साकिन होंगे। तो जियो का मतलब होता है अर्थ यानी जमीन, और स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो वाले जो के साकिन हो। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। देखिए वो कह रहा है कि वो वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि 24 घंटे लेते हैं अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, एज द अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। वो कह रहा है चूंकि अर्थ भी 24 आवर्स में ये कंप्लीट करती है, हेंस दीज सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी टू द अर्थ। तो ये वाले सैटेलाइट्स जो होंगे वो अर्थ के जो अकॉर्डिंग है उसके नजदीक जो है वो स्टेशनरी होंगे, ठीक है, साकिन होंगे। तो ये था हमारे पास अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।